आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने यकीनन कई लोगों को चौंका दिया है। शेफाली जरीवाला, जिन्हें हम सब कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका केवल 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाँ, बहुत ही दुखद खबर है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत पर आधारित है जिसमें इस दुखद घटना, उनके करियर और अब जो जांच चल रही है उसका ब्यौरा दिया गया है। जी। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, शेफाली के जीवन और काम का क्या महत्व था और ये जांच अब किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल। चलिए इस मामले की विभिन्न परतों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले घटनाक्रम क्या था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 27 जून 2025 को शेफाली अपने मुंबई वाले घर पर अचानक बेहोश हो गई। हाँ। उन्हें फौरन पास के बेलीव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पे जो कहा गया वो ये कि मौत की वजह शायद अचानक आया कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि उन्हें पहले से दिल से जुड़ी कोई ज्ञात समस्या नहीं थी। यही बात थोड़ा सवाल खड़े करती है ना। बिल्कुल, और शायद इन्हीं सवालों के चलते मुंबई पुलिस ने एक औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है कूपर अस्पताल में। अच्छा। हाँ, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट है वो अनिर्णायक रही है। मतलब उससे मौत का कोई निश्चित कारण पता नहीं चल पाया है। तो इसीलिए उनके विसरा यानी शरीर के आंतरिक अंगों के जो सैंपल्स हैं उन्हें आगे की टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए भेजा गया है। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी। हाँ, ताकि ये पता चल सके कि शरीर में कोई जहरीला या कोई और संदिग्ध पदार्थ तो मौजूद नहीं था। और देखिए, जांच का एक और पहलू है जिस पर स्रोत थोड़ा इशारा कर रहा है, वो है एंटी एजिंग दवाओं की संभावित इस्तेमाल वाला एंगल। एंटी एजिंग दवाएं? जी, अधिकारी इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के हवाले से स्रोत में यह भी कहा गया है कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध सामने नहीं आया है। ठीक है। लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह के फाउल प्ले की आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं और हर एंगल से जांच की जाएगी। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी है, हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे अभी। नहीं, बिल्कुल। तो क्या ये एंटी एजिंग दवाओं वाला जो एंगल है ये सिर्फ एक रूटीन जांच का हिस्सा है या इसे लेकर कोई खास शक जताया गया है स्रोत में? नहीं, स्रोत सिर्फ इतना बताता है कि ये जांच के कई संभावित कोणों में से एक है। मतलब किसी ठोस शक या सबूत का जिक्र फिलहाल स्रोत में तो नहीं है। जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में। समझा। और वो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार काफी अहम होगा इसमें। सही कहा। जांच तो खैर चली रही है, लेकिन इस दुखद मौके पर शेफाली जरीवाला की जो पहचान बनी उसे याद करना भी जरूरी है। साल 2002 कांटा लगाकर रीमिक्स वीडियो बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। हाँ, वो गाना वाकई एक फिनोमेना था। बिल्कुल। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा आपने कहा, उनकी पहचान सिर्फ उस एक गाने तक ही नहीं रही। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया। मुझसे शादी करोगी एक बड़ी फिल्म थी। कन्नड़ सिनेमा में हुडगारू में भी नजर आई। हाँ। और छोटे पर्दे पर भी वो काफी सक्रिय रही। नच बलिए और खासकर बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शोज ने उन्हें फिर से घर घर में चर्चा में ला दिया था। हाँ, बिग बॉस। हाँ, और वेब सीरीज भी की थी उन्होंने। हाँ, हल्के वर्षों में बेबी कमना जैसी वेब सीरीज का भी हिस्सा थी वो। जी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू उनके जीवन का था मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता फैलाना। हाँ, ये बहुत अहम बात है। उन्हें खुद 15 साल की उम्र में इसका पता चला था और वो इस बारे में काफी खुलकर बात करती थी। वो अक्सर योग और वेलनेस को अपनी इस कंडीशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने का क्रेडिट देती थी। बिल्कुल। तो ये जानना भी जरूरी है कि वो अपनी सेहत को लेकर कितनी सजग थी, खासकर एपिलेप्सी के चलते। योग और वेलनेस पर उनका जोर था। ये बात अब जो सवाल उठ रहे हैं उसके संदर्भ में और भी मायने रखती है। और शायद उनकी यही सजगता और उनका वो जीवंत व्यक्तित्व ही था जिसके कारण उनके अचानक चले जाने की खबर ने इंडस्ट्री और उनके फैंस को इतना स्तब्ध कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आप देखें तो लगातार श्रद्धांजलियां आ रही हैं। लोग उनकी उस पॉजिटिव रवैये को, उनकी हिम्मत को याद कर रहे हैं। उनका वो मुश्किलों से लड़ने का जज्बा, चाहे वो उनकी हेल्थ कंडीशन हो या करियर के उतार चढ़ाव, वो हमेशा नजर आता था। और भारतीय पॉप कल्चर में उनका योगदान, खासकर उस शुरुआती दौर में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना यकीनन मनोरंजन जगत और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो देखिए, कहानी के कई पहलू हैं। एक तरफ उनका वो मशहूर करियर, कांटा लगा से मिली पहचान, फिर दूसरी भूमिका। हाँ। और दूसरी तरफ उनका वो निजी संघर्ष, एपिलेप्सी से उनकी लड़ाई और वेलनेस पर जोर। जी। और अब ये दुखद अंत और उसके चारों ओर घूमते सवाल, खासकर वो एंटी एजिंग दवाओं की जांच वाली बात जिसकी तरफ स्रोत इशारा कर रहा है। हाँ। तो यहां दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास कुछ स्थापित तथ्य हैं। उनका निधन, उनका विविध करियर, जांच की शुरुआत हो चुकी है,
लेकिन कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट क्या कहती है, और क्या उन दवाओं का वाकई कोई संबंध था या नहीं, ये सब अभी हवा में है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि शिफाली जरीवाला की पहचान सिर्फ कांटा लगा गर्ल से कहीं ज्यादा गहरी थी, कहीं ज्यादा बहुआयामी थी। बिल्कुल। उनकी एक स्थायी विरासत है जिसमें उनका काम, सार्वजनिक जीवन में उनकी हिम्मत और स्वास्थ्य के प्रति उनकी वो जो जागरूकता थी, वो सब शामिल है। हाँ, और आखिर में एक विचार शायद सबकी सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। बताइए। कि ये पूरी स्थिति हमें सोचने पे मजबूर करती है। एक कलाकार जो सार्वजनिक तौर पर वेलनेस की बात करती हैं, अपनी स्वास्थ्य स्थिति यानी एपिलेप्सी को इतने पॉजिटिव तरीके से संभालने की बात करती हैं। हाँ। उनके असमय निधन की जांच में एंटी एजिंग दवाओं के संभावित इस्तेमाल का जिक्र आना, ये मनोरंजन जगत में कलाकारों पर अपनी छवि बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी जो जटिल दबाव होते हैं, उनके बारे में क्या गहरा सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब वे पहले से किसी ज्ञात स्वास्थ्य स्थिति को भी मैनेज कर रहे हों। ये सोच